हरे कृष्णा। मैं एक एलोपैथी डॉक्टर हूँ और मैं आज एलोपैथी यानी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस की हकीकत आपको बताऊंगा। और आप हमारी चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही कई वीडियो हम लेकर आते हैं जिसमें हम वैदिक दृष्टिकोण आधुनिक समस्याओं पर प्रस्तुत करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, इस विषय के बारे में वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो हम शुरू करते हैं। एलोपैथी किल्स। तो आप सब जानते हैं कि एलोपैथी है बैक्टीरिया को मारती है, वायरसेस को भी मारती है, फंगस को भी मारती है, पर साथ साथ में जो एलोपैथी है वो बच्चों को भी मारते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टर कैसे बच्चों को मार सकता है? पर पूरी दुनिया में 5,60,00,000 बच्चे गर्भहत्या यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के द्वारा मारे जाते हैं। और भारत में ये संख्या कोई छोटी संख्या नहीं है। भारत में 1.5 करोड़ बच्चे जो है उनको गर्भपात हो जा मतलब उनका कर दिया जाता है, यानी कि जन्म से पहले उनको मार दिया जाता है। और ये कोई और नहीं कर रहा है, पर एलोपैथी डॉक्टर्स के द्वारा ही किया जाता है। और कोई राजनेता या सामाजिक नेता है इसकी बात नहीं करते हैं। एक डॉक्टर जब डॉक्टर बन जाता है तब वो प्रतिज्ञा लेता है, मेडिकल ऑथ जिसको कहते हैं, कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, परंतु ये तो डॉक्टरों के द्वारा ही किया जाता है। तो इसीलिए ये एक बहुत मतलब विचार करने जैसी एक स्थिति है कि एक डॉक्टर जिसका काम है सबको जीवन देना, वो कैसे कोई जीव को मार सकता है। तो और एक बात है जिसको जानकर आपको आश्चर्य होगा, और ये एलोपैथी साइंस में जो है पढ़ रहे हैं ऐसे डॉक्टरों को द्वारा ही सर्वे किया गया कि जिसको कहते हैं आइट्रोजेनिक डेथ, यानी कि मेडिकल साइंस की गलती, जो भी डॉक्टर है या स्टाफ है उनकी गलतियों के कारण जो मृत्यु हो जाते हैं, या प्रोसीजर जो ठीक से नहीं की गई उसके कारण मृत्यु हो गई, ऑपरेशन ठीक से नहीं किए गए। तो अमेरिका में ये जो आंकड़ा है वो क्या है, 2,25,000 मृत्यु है पर साल आइट्रोजेनिक डेथ होते हैं, यानी कि मेडिकल एरर के कारण होता है। और भारत में भी ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। विश्व भर में अगर बात किए तो 26 लाख जितने हैं मृत्यु मेडिकल मिस्टेक के कारण होती हैं। और भारत में डॉक्टर गिरधर ज्ञानी है वो बताते हैं कि 52 लाख जितनी मेडिकल एरर होती है। और ऊपर से क्या है कि जिस दवाई को दी जाती है तो हर 5 अगर कोई दवाई गिनी जाए तो उसमें से कोई एक दवाई है वो तो नकली होती है। और दुनिया भर में जितनी भी दवाई एलोपैथी की दवाई वितरित होती है उसमें से 35% जो दवाइयाँ हैं वो भारत से होती है, और ऐसी दवाइयाँ हैं वो फेक होती है, यानी कि नकली दवाइयाँ होती है। तो 35% भारत का इसमें हिस्सा है नकली दवाओं का उत्पादन में और उसका वितरण में। तो ऐसी दवाएं खाकर लोग ठीक भी नहीं होते हैं। और इसमें मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग और कई ऐसे लोग हैं जुड़े हुए हैं कि जो इसका दुरुपयोग, इस पूरी जो सिस्टम है या जो साइंस इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि जो भी आवश्यकता है आपकी बीमारी के लिए, एलोपैथी की आवश्यकता है, आयुर्वेद की आवश्यकता है, होम्योपैथी की आवश्यकता है, जिस किसी से भी आपका रोग ठीक हो सकता है वो आपको करना चाहे। परंतु हर विज्ञान की अपनी अपनी कमियां भी है, खास करके जो मानव सर्जित विज्ञान है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ प्रयोग होती थी जो एलोपैथी में, जो अभी बंद हो चुकी है, क्योंकि बाद में पता चला कि उसमें से कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां भी होती है। और जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद का अर्थ है आयुर्वेद, यानी कि जीवन का विज्ञान। तो ये विज्ञान है मूल रूप से भगवान के द्वारा ही वेदों में दिया गया, और फिर इन विज्ञान के ऊपर है अनेक आयुर्वेद आचार्य आए कि जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जैसे सुश्रुत है, चरक है और वाग्भट है, ऐसे कई ग्रंथ लिखे गए। और ये विज्ञान है क्योंकि वेदों के आधारित है, इसलिए इसको पूर्ण ज्ञान या पूर्ण विज्ञान बताते हैं। और इसमें सिर्फ रोगों का समाधान करना नहीं, पर रोग ना हो उसी प्रकार के सब प्रयास किए जाते हैं। इसीलिए दिनचर्या होती है, ऋतुचर्या होती है, आपके आहार विहार इत्यादि की भी सलाह सूचन इसमें दी जाती है। तो इसीलिए आयुर्वेद एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। और इससे हम समझ सकते हैं कि वेदों में जो भी विज्ञान, वेदों में दोनों प्रकार का विज्ञान दिया गया है। आध्यात्मिक विज्ञान भी आपको मिलेगा और भौतिक विज्ञान भी मिलेगा जो हमारे व्यवहारिक जीवन के संबंधित है। तो वेद है मूल रूप से ईश्वर के द्वारा दिया ज्ञान है जो मनुष्यों के लिए है, और इसलिए हम उस विज्ञान का पूरा सदुपयोग है करना चाहे, उसका पूरा लाभ लेना चाहे। तो हमारी बीमारी के लिए जो भी आवश्यकता होती है हम करते हैं, चाहे आपके एलोपैथी से अगर ठीक हो रहा है तो आप वो करें, या आयुर्वेद दवाई ले, होम्योपैथी ले,
परंतु ये समझना चाहिए कि जो भगवान के द्वारा दिया गया विज्ञान है वो पूर्ण है और उससे ज़्यादा लाभ हमें प्राप्त होगा। और मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स है, कई बार फेक दवाइयाँ, जो नकली दवाइयाँ है उसका भी प्रयोग किया जाता है। और कई ऐसी वस्तुएं हैं कि जो एथिक्स यानी कि सिद्धांतों के या नैतिकता के विपरीत है, जैसे कि भ्रूण हत्या यानी कि एबॉर्शन जो है नैतिक सिद्धांतों के विपरीत है, फिर भी दुनिया भर में लाखों डॉक्टर इसको करते हैं। और इसमें मारे जाने वाले बच्चों की जो संख्या है वो मैंने बताई आपको शुरुआत में कि 5 करोड़ 60 लाख कोई छोटी संख्या नहीं है। तो जितने लोगों को डॉक्टर्स बचाते नहीं उतने को मारते हैं। तो इसलिए एक अलार्मिंग सिग्नल है हमारे लिए, एक अलार्म है कि हमें जाग जाना चाहिए और इस प्रकार के अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि वो ऐसे अनैतिक कार्यों में न लगे और भगवान के द्वारा दिया गया विज्ञान है उसको जीवन में अपनाएं और उसी का लाभ ले। तो योग, प्राणायाम, आयुर्वेद इत्यादि है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी है, लाभकारी है, उसका सबको लाभ लेना चाहे। और साथ में वैदिक विज्ञान में जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो अति आवश्यक है, क्योंकि आयुर्वेद, योग और प्राणायाम है वो आपके शरीर को तंदुरुस्त करेंगे, मन को तंदुरुस्त करेंगे, पर आत्मा की स्वस्थता के लिए है आध्यात्मिक विज्ञान, विशेष करके भगवद गीता का जो विज्ञान है वो हमारे लिए अति आवश्यक है। तो उसको आप निश्चित रूप से पढ़े और इस रूप से पूरा वैदिक विज्ञान है आपका इस संसार में और इस संसार के बाद भी आपका जो जीवन है वो बेहतर बनाएगा। आपके इस विषय के ऊपर जो भी कमेंट है वो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके प्रश्न हैं लिख सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर से उसका उत्तर दूंगा। और आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कई जो आधुनिक विषय है उसके ऊपर वैदिक दृष्टिकोण वाले वीडियो लेकर आते हैं जिससे शंकाओं का समाधान हो और हमारा दृष्टिकोण है सही बने। हरे कृष्णा, आप सबका आभार।